वेलकम टू सिविल्स ओनली। करंट अफेयर सीरीज का यह 4th वीडियो है और हमारा आज का पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित वीडियो डोंट चूज एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं विश्व वन्यजीव कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, ऑक्सफैम। इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो हाल ही में यूएनडीपी ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक डायनासोर को संयुक्त राष्ट्र महासभा से जलवायु परिवर्तन के हाथों विलुप्त होने से बचने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहते हुए दिखाया गया है। यूएनडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यह वीडियो है और इस वीडियो में ये डायनासोर आता है और बोलता है कि हम लोग जो विलुप्त हुए थे यानी कि डायनासोर जो विलुप्त हुए थे उसका कारण एस्टेरॉयड था। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है? आप लोग तो जलवायु परिवर्तन की वजह से अपने आप को एक्सटेंशन चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहता है डोंट चूज एक्सटेंशन। और यह वीडियो सिविल्स ओनली के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाते हैं। ऑप्शंस हैं 30 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 1 नवंबर, 22 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नवंबर। देखिए एक्सप्लेनेशन में यहाँ स्टेट्स और यूटीज दिए हुए हैं और उनके गठन का डेट दिया हुआ है आपको। ये इतने राज्य और यूटीज हैं जिनका स्थापना दिवस कब है, 1 नवंबर को है। और कर्नाटक में तो इस दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है, राज्योत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण रूप से छूट देने की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। देखिए ओडिशा सरकार ने किस अधिनियम के तहत, ओडिशा मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1975 के तहत इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण रूप से छूट प्रदान करने की घोषणा की है। क्वेश्चन है, आईएनएस विशाखापत्तनम को निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत विकसित किया गया है। ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 15B, रिसेट 1A, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोजेक्ट 15B। देखिए आईएनएस विशाखापत्तनम को प्रोजेक्ट 15B के तहत विकसित किया गया है और ये क्या है, एक 15B श्रेणी का यह एक डिस्ट्रॉयर है। इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित किया गया है। और प्रोजेक्ट 15B के तहत अन्य 3 जहाज भी विकसित किए गए हैं। इसका पहले का नाम क्या है, आईएनएस मोरमुगाओ, जिसके कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। दूसरा था आईएनएस सूरत, इसे 2016 में इसे भी लॉन्च किया गया था। तीसरा था आईएनएस इम्फाल, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, मोरमुगाओ क्या है, गोवा में एक जगह का नाम है। और जो ये जहाज है, ये सारे जहाज जो है प्रोजेक्ट 15B के तहत ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, पंचामृत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा खरीद, स्वास्थ्य बीमा, प्रौद्योगिकी। इसका करेक्ट आंसर होगा नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए COP26 की बैठक अभी कहाँ पे हुई थी, हाल ही में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। ठीक है, इसके पहले दिन ही भारतीय प्रधानमंत्री ने वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब लाने में मदद करने के लिए भारत की तरफ से पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा था। ये पंचामृत क्या है, इसके अंतर्गत भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट कर देगा।
भारत 2000 दूसरा पॉइंट है, भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% पूरा करेगा। कि ये लाइंस आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आते हैं। थर्ड पॉइंट है, 2030 तक यह कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करने में मदद करेगा। फोर्थ पॉइंट है, भारत 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता को भी 45% तक कम कर देगा। फिफ्थ पॉइंट है, भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करने का प्रयास करेगा। अब ये नेट जीरो एमिशन क्या है? यह कार्बन तटस्थता को चिन्हित करता है, जिसके तहत जितने भी कार्बन उत्सर्जित होते हैं वो पूरी तरह से अवशोषित हो जाते हैं। अब 2021 में सिर्फ 2 ऐसे देश हुए हैं, ठीक है, एक भूटान और दूसरा सूरीनाम। सूरीनाम कहाँ का एक देश है? ये दक्षिण अमेरिकी देश है। यही दोनों ऐसे केवल 2 देश हैं जिन्होंने नेट जीरो एमिशन लक्ष्य हासिल कर लिया है 2021 तक। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 6th क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आमंत्रित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना को रोम में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जैविक बीज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। रोम जो है इटली की राजधानी है और यहीं पे ये खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय है, ठीक है। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जैविक बीज सम्मेलन कब हुआ था? 2004 में हुआ था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, मनरेगा, अटल पेंशन योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना। इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। एक्सप्लेनेशन है इसका, हाल ही में आयोजित हुए गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2021 के पहले दिन ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया, क्योंकि 1 घंटे में फेसबुक पर गंगा उत्सव से जुड़ी हस्तलिखित नोट्स की तस्वीरें रिकॉर्ड संख्या में अपलोड की गई थी। हमारा 8th क्वेश्चन है, भारत को कब से कब तक की अवधि के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं 2021 से 25, 2021 से 23, 2021 से 22 या 2021 से 30 तक। इसका करेक्ट आंसर होगा 2021 से 25 तक। देखिए, भारत को 2021 से 2025 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के रूप में फिर से चुना गया है। इसके सदस्य के रूप में कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण 2021 प्रकाशित की है? ऑप्शंस हैं ऑक्सफैम, एमनेस्टी इंटरनेशनल, प्रथम NGO, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रथम NGO। देखिए, प्रथम NGO से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पार्ट 2 वाले वीडियो में भी था, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया था और इस बार इसने ये शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण प्रकाशित की है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन में है, देख लेते हैं इसे। शिक्षा की 16वीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर ASER, इसका फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ग्रामीण, ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? प्रथम फाउंडेशन द्वारा। असर जो कि ग्रामीण भारत में 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट प्रदान करता है और उसमें बुनियादी पढ़ने और अंकगणितीय कार्यों को करने की क्षमता को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यात्रियों के लिए भारत का पहला पॉड रिटायरिंग रूम निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? ऑप्शंस हैं खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, पटना जंक्शन, नई दिल्ली स्टेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई सेंट्रल स्टेशन। पॉड रूम पहली बार जापान में शुरू किए गए थे। मूल रूप से ये क्या होते हैं? किफ़ायती होटलों के कमरे की तरह होते हैं। ये एक कॉम्पैक्ट रूप से बुनियादी आवश्यकताओं से सुसज्जित होते हैं। जैसे इसमें क्या क्या शामिल होता है? मुफ्त वाईफाई सुविधा, सामान कक्ष, प्रसाधन, शावर रूम, सामान्य क्षेत्रों में वॉशरूम सहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं ढाका, नई दिल्ली, एबटाबाद, तेल अवीव। इसका करेक्ट आंसर होगा ढाका। देखिए 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषदीय बैठक 17 नवंबर 2021 को ढाका में आयोजित की गई थी और भारत ने इस सम्मेलन में वर्चुअल मोड के रूप में भाग लिया था। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें भाग लिया था भारत ने। और ये क्या होता है? ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसमें 23 देश शामिल हैं जो कि हिंद महासागर से संबंधित हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? एबेने मॉरिशस में स्थित है। 12वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 16 नवंबर, 20 नवंबर, 22 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर होगा 16 नवंबर। देखिए भारत में जिम्मेदार और स्वतंत्र प्रेस की याद में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और यह दिन भारतीय प्रेस परिषद इसकी वैधानिक निकाय की स्थापना का भी प्रतीक है जो 1966 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भूमि संवाद का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस हैं कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में भूमि संवाद का आयोजन किया है और यह 16 नवंबर 2021 को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यशाला है। ये जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है इसे पहले एक नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था जिसे 2008 को भारत सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलाइज और आधुनिक बनाने की प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।